Okay, good morning class. Attendance. Roll number 1, 9, 10. Ma'am, 1. मैम 10 ठीक है बच्चे. 12, 14, 16. 12 14. Ma'am, 16. 22, 29, 33. 33 मैम present ठीक है. 37, 41, 42. 37. 41. 53, 54, 56. मैम 53 54. 56 present, ma'am. 58, 59, 60. I'm 58. Ma'am, 60 ma'am. 59. ठीक है. 61, 63, 65. I'm 61 present. Ma'am, 63. ठीक है. I'm 65. 67, 68, 69. Ma'am, 69 present. ठीक है. 73, 74, 75. Ma'am, 73 present. ठीक है. Ma'am, 74 present. ओहो, भारती. 76, 77, 79. 77 present, ma'am. ठीक है. 15, 05, 68. मैम 79 15 79. ठीक है बच्चे. Ma'am, 579. 1508. ठीक है बच्चे. 10, 12, 15. 12 present. ठीक है. 15. Ma'am, 16. ठीक है बच्चे. 18, 19, 20. Ma'am, 19. ठीक है बच्चे. I'm 18. ठीक है. 21, 25, 29. I'm 21. ठीक है. ठीक है बच्चे, लगा दी कविता. कविता लगा दी. 25, 29, 30. 30 है. 30 present, ma'am. 31 present. ठीक है बच्चे. 32, 33, 35. 36, 43, 44. 45, 45, 46, 47. 45 present, ma'am. ठीक है बच्चे. 46 है. 46. Ma'am, present. एब्सेंट सुन लो. रोल नंबर 9 एब्सेंट है. 22, 29, 42. फिर 68, 75, 76, 1506, 1510. उसके बाद 25, 29, 15, 32, 33, 35, 36, 43. कोई है इनमें से? 35 फाइल कर दिया मैंने प्रेजेंट. और कोई रहता है? दिवाकर है? मोस्टली आता है. 1535. लगा दी. पायल. पायल की लगा दी. दिवाकर है? ठीक. चल ठीक. क्लास कल डिजस्ट्रास कर रहे थे हम. आई होप समझ लग गया आपको. Yes, ma'am. करके देखा एक आधा एग्जांपल एग्जीक्यूट? किया था कि नहीं? बोलो बच्चे. चलो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ. इस एग्जांपल पे डिजस्ट्रास लगाओगे, आप अप्लाई करोगे, क्योंकि मेनली ये रैंडमली आपने कोई एग्जांपल चूज करनी है वहाँ पे पेपर पे भी. तो आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सॉल्व करना चाहिए. यू विल कंप्लीट दिस एग्जांपल, देन आई विल बी गोइंग टू द एल्गोरिथम ऑफ डिजस्ट्रास बाय टुडे. स्टार्ट डूइंग द सेम एग्जांपल. ये आपने ऑलरेडी क्रिस्कल में की है, प्रिम्स में भी सेम एग्जांपल ही की है अप्रोक्सीमेटली. मैंने किया था. ये कर लिया? नहीं मैम, कल वाला एग्जांपल. कौन बोल रहा है? फिर मैम, फिर दोस्त. दोस्त. ओके ओके. हो गया था ना कल वाला? यस मैम. लेट मी चेक कि अब फिर से इस पे अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि जितने कंसेप्ट्स क्लियर Ma'am, होंगे source. Ma'am, source क्या होगा? जीरो लो. पहला नोट ही सोर्स Okay, ले ma'am. लो.
मैम वो टेबल क्रिएट करना है कि सीधा लिख दूं? टेबल से ही करना है आपने बच्चे, वैसे आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यू विल स्टार्ट, बच्चे पेपर में भी आपने क्या करना है, एक ग्राफ ले लो जैसे ये है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे लेनी है आपने डिजस्ट्रा या प्रिम्स या क्रिस्टल के लिए, पहले एक ग्राफ लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब क्योंकि अच्छा। डिजस्ट्रा में आपने एक स्टार्टिंग नोड मेंशन करना है, परमानेंट नोड जो सिंगल सोर्स आपको दिया है वो कोई भी एज्यूम कर लो, लेट इट बी 0, then you start doing the process. Like in this case also, what you will be doing is you will be taking 0 as the initial node and you try to plot the nearest paths जो edges possible है, और उनका वेट वहां पे मेंशन करोगे, क्योंकि वो वेट्स दोनों ही अपडेट होंगे ना टेबल में। वो बात की बात है कि अगर मिनिमम वेट उससे कोई और मिलता है तो दैट विल बी अपडेटेड, बट अभी ये नोड क्या वेट होल्ड करेगा, 8 वेट, और इस नोड का क्या वेट होगा 4, बिकॉज ऑफ द एजेस 4 and 8। तो हर टाइम आपने क्या करना है, यू हैव टू रीड्रॉ द ग्राफ and then you keep on मैम updating the table also, getting? जैसे जैसे टेबल यस अपडेट होगा वैसे वैसे ही ग्राफ आगे आगे बढ़ेगा, ये देखो ऐसे बढ़ेगा आगे इस फॉर्म में, और ये लास्ट में ये इस पे कंप्लीट होकर यू विल बी गेटिंग दिस इज अ फाइनल टेबल एंड दिस इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज 21। ईच नोड इज डिपिक्टिंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 0 नोड, यानी कि 1 नोड पे पहुंचना शॉर्टेस्ट पाथ क्या, 4 वैल्यू, 2 पे 12 की, 8 पे 14 की, 3 पे 19, इस फॉर्म में आपने शो करना एग्जांपल। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग छोटी एग्जांपल लेना ताकि कवर जल्दी हो जाए। 5 नोट से ऊपर नहीं लेनी, लेकिन इससे ज्यादा छोटे भी लोगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट। 4 ले सकते हो फिर भी, थ्योरी के ऊपर डिपेंड करेगा कितनी थ्योरी लिख रहे हो, थ्योरी ज्यादा लिख रहे हो, एग्जांपल कम से कम 4 नोट्स की तो लोगे तब भी, लेकिन इतनी बड़ी एग्जांपल नहीं लेनी है आपने। करो स्टार्ट, ये लो एग्जांपल, इस पे करो। जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा आई विल बी क्रॉस चेकिंग योर रिजल्ट विद द आंसर आई एम हैविंग विद मी। पहले तो मैं ये देखूँ ना तो टेबल में अपडेशंस करनी आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अपडेशंस होंगी बहुत सारी। I hope everyone is doing this. Yes, ma'am. कोई ऐसा तो नहीं है जिसको concept clear ना हो, so that side by side I'll be clearing you again the example. कोई है ऐसा? कशिश कर लिया आपने? यस मैम, मैम अभी हो रहा है। मैम लेट्स सी कौन जल्दी सॉल्व करता है इसको। मैम 1 मिनट बस इमेज दिखाना कौन सी वाली थी।
हाँ जी, हुआ क्लास किसी का? कितना टाइम, क्या हो गया? डिफिकल्ट है, कुछ तो बोलो। बड़ी एग्जांपल दे दी बस, तुम हो गए। मैम थोड़ा सा tough, थोड़ा मैम सा थोड़ा थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ है। क्यों टफ क्यों भाई? सिंपल सा वही एल्गो फॉलो करना, हर बारी नोट्स का वैल्यू अपडेट करो। इसकी सबसे पहले बनेगी 4, इसकी बनेगी 8। 4 सिलेक्ट होगी तो ये परमानेंट बन गया, इस पे स्क्वायर डाल दिया मैंने। अब देन इस 7 की 4 + 11 15 हो सकती थी, लेकिन मैं 8 मिनिमम है तो मैं 7 को अपडेट नहीं करूंगी। अब 1 2 को भी अप्रोच कर सकता है तो विद द वैल्यू 8, बट इसकी 4 है तो इसकी क्या होगा वेट? 4 + 8 12। ठीक है, अब ये 8 है, ये अभी नहीं पहुंच सकता सॉरी, क्योंकि परमानेंट नहीं हुआ, ये 12 हो गया फिक्स। ठीक है, अब ये 12 के बाद हम कहाँ पहुंच सकते हैं? इस 3 पे भी पहुंच सकते हैं, 8 पे भी पहुंच सकते हैं। पहले से ये भी 8 भी होगा फिक्स। 8 के बाद इसको अप्रोच करो, ऐसे करके करो ना सारा। सबसे पहले 4, चलो मैं ही करूँ, नहीं हो रही तो क्या करोगे? बोलो क्लास, कोई है ऐसा, किसी को लगता है हो सकता है? नहीं तो मैं करूँ। हेलो मैम। मैम मुझे टेबल मुश्किल लग रहा है। हेलो मैम। हाँ जी बच्चे, मैम मैंने किया तो है मैम, पता नहीं सही है कि गलत ना, आप देख लो एक बार। मैंने देखना नहीं, ये लो चेक करो। ये वैल्यूज आई हैं आपकी, 1 के वर्सेस 4 आ रही है, 2 के वर्सेस 12, यस 3 के वर्सेस मैम। 19। ठीक है, देन यस मैम। ये क्या था? 4 के वर्सेस 21। मैम मेरा ये वैल्यूज चेक करो मैम बस। मेरा हाफ सही है। मैम मेरा हाफ सही है। देखो गलती क्यों हो रही है फिर, ये वैल्यूज आनी चाहिए। ये हर नोड उसका वेट बता रहा है, मिनिमम वेट या मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स नोड। अगर 7 तक अप्रोच करना, मिनिमम 8 चलेगा, 6 तक 9 चलेगा, 5 तक 11। ये आ रही है वैल्यूज तो ठीक है आपका टेबल, नहीं तो गलत है। कोई है जिसकी सारी आई है? मैडम मैंने आधा किया पर सेम ही चल रहा है मेरा, आधा किया मैंने अभी इसके, मैम हाँ पूरा जी, इसी में चल रहा है वो। बोलो मैम बोलो। मैंने सही किया था बट टेबल नहीं बन पाया मैम। ऐसे क्यों भाई, क्या हो गया? मैम मैंने सही कर दिया था मैम, वैसे ही मतलब देख देख के। मैम बस उसका टेबल नहीं बन पाया। लेट मी जस्ट ड्रॉ द मैम टेबल एक बार बता दो। बना रही हूँ। मैंने इसीलिए कहा कोई भी एग्जांपल आप ले लो, ये ना आपको दिक्कत नहीं होती एग्जांपल में ना। मैम मेरा गलत है, थोड़ा आधा गलत है। मैं बना रही हूँ भाई। 7 2 8 6 डायग्राम आप लोगों के पास अवेलेबल है, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी। 5 10 7 6 सबसे पहले मैंने क्या किया, आई विल बी टेकिंग द P नोड, द T नोड from P I will be taking 0 node as the first node initially, और T में क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 वन सीक्वेंशियल लिखिए, जैसे मर्जी लिख दो कोई फर्क नहीं, हमने मिनिमम पाथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इनिशियली व्हाट आई विल बी टेकिंग is I will be taking this 0 at 0 वैल्यू। 0 नोड वैसे परमानेंट है, बाकी सारे इनफाइनाइट ले लिए मैंने। यही लेते फर्स्ट स्टेप।
कि सबको आप इन्फिनिटी पे मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, 0 नोड अभी क्लोज नोड है। 0 के बाद हम किसको अप्रोच कर सकते हैं? सबसे पहले चेक करो 1 और 7 नोड को अप्रोच कर सकते हैं। 1 का Yes, डिस्टेंस कितना है बोलो? 4 4 मैम। 4 और 7 का कितना है? 8 मैम 8। 8। सारे इन्फिनिटी रहेंगे, वो आगे ड्रॉप करते रहो उसको Yes, values, ma'am. ठीक है। अब 4 और 8 में वैल्यू मिनिमम किसकी है? 4 की। 4 की मिनिमम है। यस Yes, मैम। मैम। क्या होगा? 4 आपका परमानेंट नोड में आ जाएगा इन नेक्स्ट स्टेप। ये बन गया 0,4 और 4 की आइडेंटिटी अभी खत्म हो गई। मैम 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 0,1 नहीं बनेगा? सॉरी 0,1। ठीक है, अब हम 0 नोड से कहां तक पहुंच सकते थे? 1 और 7 तक, जिसका वेट था 4 और 8, ठीक है। अब 1 परमानेंट बन गया। 1 से हम कहां कहां पहुंच सकते हैं? 1 से भी 7 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर 1 से Yes, 7 ma'am. पहुंचूंगी तो 1 का वेट 1 नोड के ऊपर 4 लिख दो ना। 1 नोड Yes, के ma'am. ऊपर स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर बॉक्स में 4 लिख दो। तो 7 तक पहुंचने के लिए Yes, अगर 1 रूट को फॉलो करते तो मेरा कितना वेट बनता है? 15। 15 मैम। अगर 0 से डायरेक्टली 7 तक जाती है तो 8 बनता है। तो मैं 8 मैम। 15 के साथ क्यों अपडेट करूंगी? नहीं करूंगी ना। तो ये Yes, ma'am. अब 1 नोड से और कहां पहुंचा जा सकता है? 2 नोड पे पहुंचा जा सकता है। 2 नोट पे मैम। ये 4 वैल्यू ही है 1 नोड की। 2 नोड की वैल्यू क्या होगी? 4 + 8 12। काउंट्स टू 12। 12 और 1 नोड से कितनी पहुंचा जा सकता है? इसकी अभी 8 वैल्यू चल रही है 7 की। अब इनमें से मिनिमम कौन सा? 4 तो परमानेंट हो चुका है, 4 वैल्यू वाला, यानी कि 1 नोड परमानेंट हो चुका है। 8 वाला मिनिमम है, Yes, मैम। यानी कि 7 नोड नेक्स्ट इंडेक्स में कहा जाएगा 0,1,7। 0,1,7 ये नोट्स बन के मेरे परमानेंट कलेक्शन में, Yes, मैम। ठीक है। अब वैल्यूज क्या थी? 4, यहाँ पे थी 12 यहाँ 12। और यहाँ पे थी अभी 8 चल रही। अब मैंने ये देखना है 0 नोड 1 और 7 पे पहुंच सकता था, दोनों की वैल्यू अपडेटेड है, ठीक है। 1 नोड कहाँ पे पहुंच सकता था? सिर्फ 2 पे, उसकी वैल्यू भी अपडेट कर दी विद वैल्यू 12। अब मेरे पास ओपन नोड क्या हुआ? ओपन नोड कौन सा हुआ? 7। मैम 7। Yes, 7 मैम। नोड किस किस को अप्रोच कर सकता है? 8 को और 6 को, 6 को। ठीक है। अगर वो 8 को अप्रोच करता है, 7 की वैल्यू क्या थी? 7 का वेट है 8 चल रहा अभी, 8। 8 ठीक है। अगर 7 6 को अप्रोच करता है तो 8 + 1 क्या बनता है? 9। 9 और अगर 9। 7 8 को अप्रोच करता है 7 नोड, 7 का वेट 15 मैम। 15। अब 4 और 12 को छोड़ दो, सॉरी 4 को छोड़ दो, एक 4 छूटा है हमसे, एक कौन सा छूटा है? 8। 8 वेट वाला, यानी कि ये 1 और 7 नोड्स परमानेंट बन चुके हैं। ये 1 7 छूट गए। अब मैंने सिलेक्ट करना आउट ऑफ दिस 9 15 एंड 12। तो 9 9 मैम। तो मैंने 6 को क्या कर दिया? परमानेंट। नेक्स्ट स्टेप में परमानेंट मैम। 0 1 7 6, इसका वेट अभी, ये भी अब स्किप कर दो 1 नोड, क्योंकि परमानेंट हो चुका है। मैंने किसको लेना जो नहीं कंसीडर हुआ? एक तो 2 नोड का लिखना भी 12 वेट, 15 मैम। 6 भी हो गया, देन 15 रह गया। अब ओपन नोड क्या हुआ? परमानेंट बना 6, ठीक है। 6 किसको अप्रोच कर सकता है? 6 8 को भी मैम, अप्रोच 5 कर को सकता है। एक मिनट, 8 को भी कर 5 सकता है, 5 को भी कर सकता है, 8 को भी कर सकता है, 5 को भी कर सकता है। अगर वो 8 को अप्रोच करता है तो क्या बनता है वेट उसका? 15 6 मैम। का वेट अभी चल रहा था 9, 9 मैम। 15 बनता है। 15 से अपडेट करना वैल्यू वैलिड नहीं है। Yes, मैम। तो सॉरी, यहाँ पे 8 नोड तक उसका 15 बन रहा है, वो वैसे भी 15 ही बन रहा है, पहले Yes, भी मैम। 15 ही था, अब भी 15 ही है, तो कोई फर्क नहीं है। तो पहले वाला ही रहने दो, वो पाथ फॉलो करे या ये फॉलो करे, कोई फर्क नहीं। अब 6 5 को भी अप्रोच कर सकता है। अगर 5 को अप्रोच करता है क्या वैल्यू बनती है इसकी? 11। 11। अब देखो कि मिनिमम कौन सा इनमें से? मैम 11। 11। तो यानी Yes, कि ma'am. 5 नोड परमानेंट हो जाएगा। ये क्या बन गया? 0, 1, 7, 6, 5। तो यानी कि अब मैंने 11 वैल्यू भी हटा दी। मेरे पास वैल्यूज क्या है अभी? स्टिल 12 2 नोड के लिए और इसकी 15 पड़ी है, ठीक है।
उसके बाद अब 5 नोड किसको अप्रोच कर सकता है? 5 नोड 2 को भी अप्रोच कर सकता है। पहले 5 का लेवल याद रखना है ना, वेट। 5 नोड के ऊपर लिख लो 11। यस मैम। अब 5 2 को अप्रोच कर सकता है। 11 प्लस 4 Yes, ma'am. क्या बन रहा है? 15। 15. लेकिन वो वैलिड नहीं है, मैं अपडेट नहीं करूंगी। 5 3 को अप्रोच कर सकता है। 3 नोड के केस में क्या बन रहा है उसका वैल्यू? Ma'am, 25. 11 Ma'am, plus 25. 14 25। yes, 25. it counts to 25। ठीक है। और अगर 5 नोड 4 पे पहुंचे तो उसकी वैल्यू क्या है? 21. 21. 21। 4 पे उसकी वैल्यू बन रही है 21। नाउ आउट ऑफ ऑल दिस व्हिच वन इज लोएस्ट? 8, ma'am. A with 15. 12 वाली। 12, ma'am. 12. 12 ठीक है। 12 का मतलब है 2 नोड परमानेंट होगा। अब Yes, नेक्स्ट ma'am. आ गया 0, 1, 7, 6, 5, 2। Yes, ma'am. यानी कि अब 12 पे किया, अब मेरे पास वैल्यूज क्या रहेगी? पहले 25, फिर 5, 21, 24. फिर यहाँ पे 15। अब कौन सा नोड परमानेंट हुआ? 2। 2 किसको अप्रोच कर सकता है? 3 को। 2 का 3 वेट को, क्या ma'am. चल रहा है? 12. 12 प्लस 7 कितने हो गए? 19, ma'am. 19। तो ये 25 क्या होगा? ओवरराइट होके 19 बन गया। 19. Yes, ma'am. होगी अब होगा चेंजेस, अपडेशन होगी यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे Yes, उसको ma'am. दिख रहा है। अब 2 और किसको अप्रोच कर सकता था? 5 को। 11 प्लस 5, ma'am. 2 5 को अप्रोच कर सकता है। Yes, ma'am. तो 8 5 को भी अप्रोच कर सकते हैं। हाँ जी 2 8 वो भी करते हैं। 1 मिनट पहले 2 5 को देखो ना। चलो 8 को करो पहले। 8 के केस में क्या बन रहा है? मैम Ma'am, 14। 14. 14 बन रहा है। अपडेट हो गया। यस मैम। ठीक है। और किसको अप्रोच कर रहा है? 2 5 को। 5 को, ma'am. 5 के केस में क्या बन रहा है उसका? Ma'am, 16. ये मैंने 5 की वैल्यू लिख रही हूँ। 21 किसकी लिख रही हूँ? 16 बन रहा है मैम। ये किसकी वैल्यू लिख रही हूँ? 5 तो परमानेंट है। Ma'am, 5. 5 तो हाँ 5 मैम परमानेंट है। 40 फिर 21। 5 को नहीं लेंगे, फिर 5 को छोड़ो। Yes, ma'am. अब 2 किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को और 2 8 को। दैट्स इट। Yes, ma'am. कौन सा Yes, मिनिमम है? Ma'am, 8. 8। 8 8 ठीक है। तो 14 8 वेट किसमें आएगा। चला जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में 0, 1, 7, 6, 5, 2, 8 ये बन गए। Ma'am. ठीक है। अब मेरे पास अवेलेबल वेट्स क्या है? 19। हम ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? अब 8 आ गया परमानेंट में। 8 के बाद क्या है? मैम 8 6 को कर सकता है, 7 को कर सकता है, 2 को मैम वो आ चुके हैं पहले ही। मैम 4 रहता सिर्फ। पहले फिक्स 4 है वो। रहता है। 4 और मैम 0 1 मैम 3 बच्चे बाकी मैम सारे 4 ही भी तो- रहता। मैम 4 ही रहता। 21 रहता है मैम मैम। हो मैम 21 5 के साथ 5 हो चुका मैम। 21 हम कंसीडर नहीं कर सकते। अच्छा और कोई अपडेट नहीं हो रहा यहाँ पे 8 के बाद? तो इनमें से नो select मैम। करो। 19 और 19 21 मैम। में से 19 कौन सा नोड है? ये 3। 93 मैम 3 तो मैंने यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, कॉमा 3 मैं यहीं पे कर रही हूँ, और इधर से 19 हटा दिया मैंने। अब 3 नोड किसको अप्रोच कर सकता है? 4 को 4 मैम। को। 4 को। क्या वेट चल रहा है उसका? मैम 4 का 9। 21 चल रहा है 4 पर। नहीं अब अपडेट करना है कि नहीं? अपडेट करना है कि नहीं? 28 आ मैम जाएगा मैम। नहीं आएगा ना? मैम, हाँ नहीं अपडेट नहीं। करना। यस मैम। तो इसका मतलब 21 को ही हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये 21 पे हट के यहाँ पे नोड ये बन गया लास्ट, कॉमा 4। हो गए सारे नोड कवर? वेट Yes, लिख लिया सबका? चेक करो अब टेबल से, मैं शेयर करती हूँ। यही आ रहा है। देखो अगर कहीं तो कुछ गड़बड़ी है तो देखो, फिर हमने कुछ ना कुछ मिस ही किया है। हेलो सर। सही है मैम। सही आया? यही करती है Yes, ma'am. CSC? यस मैम। तो ये तुम लोगों से क्यों नहीं हुआ? कल इतनी एग्जांपल तो की हमने।
अभी भी दिक्कत हो रही है Yes, तुम लोगों को? बार बार अपडेट्स करो, मैंने बोला जब नीड हो। और हर नोट पे लास्ट में आपने आके यहाँ पे ये वेट्स लिखने हैं। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों बच्चे? मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ। किसको नहीं आ रही? किसको मेरी आवाज नहीं आ रही? ऐसे आपने ना नोट्स के ऊपर वेट लिखना है, क्योंकि ये एल्गोरिदम में यूज होंगे ऐसे। तो दिस डिफाइंस कि इन सब का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। फ्रॉम 0 4 डिस्टेंस, 12 डिस्टेंस, 19 21 11 9 8। एक और एग्जांपल करो। Let me share it. चलो ये करते हैं, लेट्स सी। करो इसको, ए को परमानेंट कर दो, बाकी सारे प्लॉट करो। बच्चे अगर एग्जांपल क्लियर होगा ना तभी आपको एल्गो भी समझ लगेगा, क्योंकि एल्गोरिदम को कुछ हद तक आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, कुछ हद तक आपको खुद से बनाना पड़ेगा। इतना एग्जैक्ट आप मेमोराइज नहीं कर सकते हर चीज को। यहाँ पे प्लॉट करते वक्त ये मत लेना, ये ऑलरेडी परमानेंट नोट है। ये बनी पहली वैल्यूज, ठीक है। एक Yes, मत ma'am. लो तो उसमें से आपका सी सिलेक्ट हो जाएगा। सी चला गया। उसके बाद अपडेटेड ये वैल्यूज बनी। Yes, ma'am. क्या आया उसके बाद? सी के बाद डी। Yes, ma'am. करो अपडेट करो, मैं आंसर चेक करवाती हूँ। बच्चे ये ना फर्स्ट टाइम पेपर होना आपका। वी आर नॉट श्योर कि जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, बबल सॉर्ट हो गए, इंसर्शन सॉर्ट हो गई, कि यहाँ पे भी सीधे क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कोई एग्जांपल ही आपको सॉल्व करने के लिए ना दे दे, चाहे प्रिम्स की हो जाए, क्रूस्कल की हो जाए, किसी की भी हो जाए, क्विक सॉर्ट की हो जाए, बबल सॉर्ट की हो जाए। तो दैट्स व्हाई
letting you people aware of these example, how to solve these examples also. अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल भी सॉल्व करने पूछी जाती है तो एग्जांपल ही आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, उसमें एल्गोरिथम नहीं पूछा जाएगा, आपको उसके नंबर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम पेपर को अभी गेस नहीं कर सकते, फर्स्ट टाइम ये पेपर आप देने वाले हो। That's why I want you people to solve a number of examples for each and every topic, क्योंकि उसका एल्गोरिथम वही रहेगा। और अगर आपको रैंडमली बनाना पड़ा सीधा ही डिजस्ट्रा के ऊपर टॉपिक आता है आपको, तो कोई भी एक क्रिएट कर लो एग्जांपल, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर एग्जांपल सॉल्व करने में क्वेश्चन आ जाए, मैं नहीं ये कह सकती ऐसा नहीं आ सकता, क्योंकि बीटेक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें भी पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट टाइम तो हमें देखना ही पड़ेगा कैसा पेपर डालते हैं। होप सो इजी ही डालें, कुछ कह नहीं सकते हम अभी। So try to have a good command over to these examples also, besides having a command over to algorithms. बोलो अब क्या है इसके बाद, कहाँ पे पहुंचे हो? ये आ गए यहाँ तक? Yes, ma'am. ई के बाद कौन सा नोड बना है? Ma'am, G. बी। Okay, ma'am. कोई है जिसका हो रहा है? Ma'am, B कैसे बना? उसका वेट 6। ये देखो ना, बी और जी, हाँ सॉरी, बी और जी सेम है, तो यू कैन टेक एनी ऑफ दीज, यू कैन टेक जी आल्सो, Okay. इट्स ओके। Okay. जी ठीक है। क्योंकि देखो इसके बाद इसके मेरा बाद है- नेक्स्ट स्टेप में बी ही आएगा ऑटोमेटिकली, अगर सेम वेट है उससे कम वेट नहीं मिलेगा उसको, तो बी भी आ गया। उसके बाद देखो बी आया, जी भी आ गया। Yes, ma'am. इसके बाद क्या आएगा बच्चे, बोलो? बोलो भी, बाकी सोए हुए हो? Ma'am, F. यस एफ। और बाकी सोए हुए हो बच्चे, कहाँ गए सारे? नहीं मैम कर रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं पहुंचे। यमिश क्या कर रहा है? Ma'am, इसके बाद H आएगा। Let me check. और एफ के बाद यस एच, Done, ma'am. क्योंकि एच इज ओनली लेफ्ट वन ना, तो एच ही आएगा लास्ट में। Yes, ma'am. इनके ये स्क्वायर जो हैं, स्क्वायर्स हैं, इनमें ये शॉर्टेस्ट पाथ बता रहे हैं कि ए टू सी का शॉर्टेस्ट पाथ 2 है। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ से, ए टू डी का 4 है, ए टू ई का 5 है, बी का 6 है, जी का भी 6 है, इसका 8 है, इसका 11 है। यू कैन क्रॉस चेक फ्रॉम दीज वैल्यूज आल्सो। ठीक है, इसको ऐसे शो करना, प्रेजेंटेशन पे भी आपको ध्यान देना है। हमें पता चलना चाहिए टू ऑल अदर वर्टिसेस सिंगल सोर्स से कितना शॉर्टेस्ट पाथ चल रहा है उसका। और किसी का हुआ भाई? अभी भी नहीं। मैंने पहले ही कहा था ये चैप्टर्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, सारा टाइम इन्हीं में ही लग जाएगा हमारा। पर फिर भी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, बहुत स्लो स्पीड है। कितनी एग्जांपल्स तो कर लो मैम हमने। हो यही गया। आंसर आया, चेक कर लो, शॉर्टेस्ट पाथ एज Yeah. वेल एज द नोट्स। मैं 1 मिनट देख। एक जगह पे एडजस्ट कर लो, फिट को यस मैम। वहां पे जंप लगा, क्या करना क्या जाती है? सुन, उसका ना मॉनिटर इधर घुमा दे, मॉनिटर इधर घुमा दे तो फिर इजी हो जाएगा। हाँ हाँ, फिर इधर कर ले थोड़ी और, बच्चों को ना सीधी दिखेगी इमेज। ठीक है, हाँ जी, सबका आ गया आंसर?
यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Let me just share with you. Okay, I'll be sharing with you. The algorithm. Let's do a quick look out at this algorithm. Algorithm देखो जल्दी से। सबसे पहले क्या करना है, we have to take a set of this variables. These are the variables defined in the book. G क्या है, connected graph है, V नोड क्या है, source node है, V क्या है, set of all nodes, जितने भी nodes है ग्राफ में, ठीक है। S क्या है, permanent status किन किन को assign हो चुका है, ठीक है। N number of nodes in the graph G, ठीक है। ये सेट ऑफ नोड्स थे, ये नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, क्योंकि जब तक सारे नंबर ऑफ नोड्स कवर नहीं होते ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो हर नोड तक हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डी डिस्टेंस है नोड का सोर्स नोड से, जो हम हर बार अपडेट कर रहे हैं ना टाइम टू टाइम टेबल में, वो डिस्टेंस डिफाइन कर रहा है। बाद की बात है कि हमने मिनिमम चेक करना है, लेकिन हर बार डिस्टेंस अपडेट हो रहा है। जब भी कोई नोड किसी नोड को अप्रोच कर रहा है तो हम उसका डिस्टेंस अपडेट कर रहे हैं। तो सी सेट ऑफ एजेस इन द ग्राफ। तो सबसे पहले हमने क्या किया,